और इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस सब फ्री। प्रदेश के हजारों मरीजों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएम की बजट घोषणा के क्रियान्वयन में चिकित्सा विभाग ने निकाले आदेश। 1 अप्रैल यानी कल से सभी सरकारी अस्पतालों में लागू होंगे ये आदेश। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया, चिकित्सा विभाग के सचिव आशुतोष पेडनेकर ने निकाले हैं संयुक्त आदेश। पीपीपी मोड मिलने वाली इन सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता को मिलेगा भुगतान। चिकित्सा संस्थान खुद अपने स्तर पर करेगा सेवा प्रदाता को ये भुगतान, और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जारी होगा अलग से बजट। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश के सभी लोगों के लिए, हजारों मरीजों के लिए ये एक बड़ी खबर है। सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस अब फ्री होगा, क्योंकि बजट में भी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी कि अब जो मरीज हैं उनके लिए सुविधाएं दी जाएंगी। और अब ये बड़ी खबर सामने आई है, सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस अब फ्री होगा। ये मरीजों के लिए, प्रदेश भर के लोगों के लिए बड़ी खबर है। सीएम की बजट घोषणा के क्रियान्वयन में चिकित्सा विभाग ने ये आदेश निकाले हैं, क्योंकि जब बजट सामने आया था, मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था, क्योंकि ये इस तरह की चाहे वो सिटी स्कैन हो, एमआरआई हो, डायलिसिस हो, ये सब ऐसी टेस्ट होते हैं जिनमें बहुत रुपया खर्च होता है। तो मरीजों के लिए अब सुविधा रहे, इसके लिए जो बजट है उसमें ही मुख्यमंत्री ने फ्री कर दिया था कि सिटी स्कैन हो, चाहे एमआरआई हो, डायलिसिस हो, टेस्ट हो, वो अब फ्री होंगे। जिसके बाद अब ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और 1 अप्रैल यानी कल से सभी सरकारी अस्पतालों में ये आदेश लागू हो जाएंगे, यानी कल से ये जो टेस्ट है वो फ्री होंगे। और हमारे साथ विकास, हमारे सहयोगी स्टूडियो से जुड़ गए हैं। विकास, पूरी जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी, ओपीडी और आईपीडी दोनों में सेवाएं फ्री की जाएगी। उसके तहत आज एक बड़ा आदेश जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग, उनकी दोनों तरफ से ज्वाइंट आदेश निकाला गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्रमुख चिकित्सा सचिव जो है वैभव गालरिया, वो और चिकित्सा सचिव आशुतोष पेडनेकर की तरफ से आदेश निकाला गया, जिसमें कि पूरे राजस्थान के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें एमआरआई, सिटी स्कैन, डायलिसिस के अलावा ओपीडी, आईपीडी चार्ज के समेत तमाम तरह की जो सेवाएं जो मिल रही है उन सभी का निःशुल्क क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। कल से ड्राई रन, अभी तो 1 महीने का ड्राई रन के रूप में आदेश निकाला गया कि 1 महीने ड्राई रन होगा, जिसमें ये तमाम अस्पतालों में कल से सेवा शुरू की जा रही है, जिसमें कि सबको निःशुल्क ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही ये कहा गया है कि 1 महीने का ड्राई रन शुरू करने के बाद में 1 मई से ये पूरे प्रदेश भर में यथावत पूरी औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन कल से ड्राई रन के रूप में सभी अस्पतालों में सेवा शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा फायदा इसमें यह होगा कि जो राजस्थान में सबसे महंगी जांचें अस्पतालों में होती है, वो होती है एमआरआई, सिटी स्कैन, ये वो जांचें होती है जिसके लिए मरीज को बहुत बड़ा पैसा देना पड़ता है। 3 से 4 हजार रुपए एमआरआई के लिए देना पड़ता है, सिटी स्कैन के लिए 1200 से 2000 रुपए तक पैसे देने पड़ते हैं। तो ये तमाम जो सेवाएं हैं वो कल से पूरे अस्पतालों में फ्री हो जाएगी। और खास बात है, इन सेवाओं में जो बजट लगता था, जो पैसा लगता था, क्योंकि इस अधिकांश अस्पतालों में ये सेवाएं जो हैं पीपीपी मोड पर चल रही है, तो ऐसे में आदेश में जिक्र किया गया है कि जो ये सेवाएं हैं वो फ्री कर दी गई है, और जो पीपीपी मोड पर सेवा प्रदाता कंपनी है उसको जो अस्पताल प्रशासन है वो अपने स्तर पर भुगतान करेगा, और उसका बजट जो है राज्य सरकार जो है अलग से अपने मद में जारी करेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, और प्रदेश भर के लाखों मरीजों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब ओपीडी से में आने वाले जो मरीज है या आईपीडी के बिल्कुल। और विकास, हमारे साथ चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा खुद जुड़ गए हैं। प्रसादी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी सौगात है प्रदेश के लोगों के लिए कि उनके लिए जो जांचें बहुत महंगी पड़ती हैं वो सभी फ्री कर दी गई हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो बजट घोषणाएं थी, 1 अप्रैल से आईपीडी, ओपीडी, दवाइयां, जांच सारी फ्री, तो आज से ऑर्डर निकाल दिया, आज कल से सारी चीजें फ्री कर दी। ये बहुत बड़ा तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश की जनता को है। अब उसको कहीं भी अपने 1 रुपया भी हॉस्पिटल में आने के बाद खर्च नहीं करना पड़ेगा। दवाई भी यदि कहीं से लानी पड़ी, हॉस्पिटल नहीं हुई, उन दवाइयों का पेमेंट भी सरकार करेगी। अब तो बहुत बड़ा तोहफा है मुख्यमंत्री जी का प्रदेश की जनता को, और ये कल से ही बजट घोषणा के मुताबिक कल से ही पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। जी, और हमारे सहयोगी विकास भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे।
प्रसाद लाल जी। मतलब जी ये जो सेवा है वो पूरे राजस्थान के मरीजों के लिए शुरू की गई है। बाहर के जो मरीज हैं उनके लिए इसमें बैरियर लगाया गया है कि जो बाहर के मरीज है, राज्य से बाहर के मरीज होंगे, उनको ये सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान के मरीजों के लिए फोकस दिया गया है इस ऑर्डर के अंदर। ये प्रदेश की जनता का बजट है, प्रदेश की जनता के लिए है। बाहर के जो मरीज आएंगे उनको इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा। ये बजट में केवल प्रदेश की जनता के अनाउंसमेंट था, उसी के लिए फायदा होगा। एक बात और भी है कि अभी ड्राई रन शुरू किया गया है 1 महीने के लिए। 1 महीने का ड्राई रन शुरू होने के बाद में 1 महीने बाद में इसका पूरा क्रियान्वयन किया जाएगा। तो 1 महीने में क्या तैयारियां रहेगी, क्योंकि 1 महीने का जो समय है बहुत कम समय है और इसमें पूरे प्रदेश भर के अस्पतालों के अंदर इस तरह की सेवाएं फ्री की है, तो उसका पूरा बैकअप जो है वो पूरा तैयार कर लिया गया इसको लेकर। वैसे सेवाएं तो हमेशा के लिए फ्री है मुख्यमंत्री जी की जो सेवा, पर इसको 1 महीने में कहाँ कमी कहाँ कोई बात है, सिस्टम को ठीक करने में टाइम लगेगा, इसलिए 1 महीने बाद इसको लॉन्च करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। 1 महीने का ट्रायल होगा तो लोगों को पूरा फायदा मिल जाएगा, तो इसको फिर सार्वजनिक तौर पर लॉन्च करेंगे। सर, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से अलग से बजट पेश होगा, कितना भार पड़ेगा? जो भी भार पड़ेगा वो बजट में मुख्यमंत्री जी का, हमारे जादूगर जी मुख्यमंत्री है, हमारे पैसे की कोई कमी नहीं है, जनता के लिए पूरे खजाने के दरवाजे खुले हुए हैं। जी बिल्कुल सर, देखिए फायदा तो बहुत सारे मरीजों को होगा ही, क्योंकि जो महंगे ये टेस्ट होते हैं उनसे उनको राहत मिलने वाली है, लेकिन और किस तरह के फायदे हैं जो मरीजों के लिए रहने वाले? मरीजों के लिए सारी जांच फ्री, सारी दवाई फ्री, आईपीडी ओपीडी फ्री। बाहर से अगर कोई दवाई मंगानी पड़ी तो उसका पेमेंट भी राज्य सरकार ही मंगाएगी, अस्पताल वाले ही मंगा के उसको अवेलेबल कराएंगे। एक भी दवाई उसको बाहर से अब खरीदनी नहीं पड़ेगी। जी, और सर क्या ये सरकारी अस्पतालों में आदेश लागू होगा? अगर निजी अस्पताल की बात करें वहां के लिए ये सारे आदेश नहीं होंगे? ये सरकारी अस्पतालों के लिए है, मेडिकल कॉलेज, अपने अस्पताल, सिटी डिस्पेंसरी जो भी हैं, उन सबके लिए आदेश लागू है। और इसको निश्चित रूप से बहुत बड़ा जो मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की उसको 1 अप्रैल से ही लागू कर दिया। आज ही इसके आदेश जारी कर दिए और ये कल से ही लागू हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपका आज और साथ ही साथ मुख्यमंत्री साहब का पूरी जो प्रदेश की जनता है वो धन्यवाद कर रही होगी, क्योंकि जो ये आदेश आए हैं इससे बहुत बड़ी राहत पूरे प्रदेश को मिलने वाली है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। विकास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जैसा कि चिकित्सा मंत्री ने बताया भी कि किस तरह से ये फायदे रहने वाले हैं, और अगर बजट की बात करें, उनसे पूछा भी, उन्होंने कहा जो भी भार आएगा वो तो हम वहन करेंगे, लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखें किस तरह से भार आएगा और किस तरह से फायदा रहने वाला है। देखिए मेघा, अगर इस आदेश को की गहराई तक जाते हैं तो अकेले एसएमएस अस्पताल में बात करें तो 20 लाख से अधिक मरीज जो है हर साल इस योजना का फायदा उठाएंगे। अकेले एसएमएस की बात करें, नॉर्दर्न इंडिया का अगर बात करें सबसे बड़ा फुटफॉल वाला अस्पताल है एसएमएस अस्पताल, और वहां पर यह सेवा फ्री की गई है। उसके अलावा पूरे प्रदेश भर की बात करें तो करोड़ों की संख्या में मरीज होंगे जिनको इस सेवा का फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जिला अस्पताल से लेकर के और बड़े अस्पताल जहां पर अभी तक एमआरआई सिटी स्कैन की सेवाएं जो है काफी हद तक शुरू कर दी गई, उन सभी जगह पे अब ये सेवाएं जो है वो फ्री मिलेगी। पीपीपी मोड पर जो सेवा प्रदाता कंपनी है जो भी वहां काम कर रही है उनको अस्पताल स्तर से इसका भुगतान होगा, और भुगतान होने के बाद में राज्य सरकार इसका अलग से बजट पेश करेगी, अगर बजट जो अनुमोदित करेगी। लेकिन इस साथ में एक अपडेट और है कि जो अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज हैं उसमें जो कॉटेज के अंदर कॉटेज की सुविधा है, उसके बाद कैंटीन की सुविधा है और पार्किंग की सुविधा, इन तीनों सुविधाओं के लिए अलग से आदेश निकाले गए हैं इस आदेश के अंदर कि ये जो सेवाएं हैं वो राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के जरिए जो भुगतान तय किया गया उस पर की जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो बड़ी सेवाएं जो हैं, जिसके एमआरआई है, सिटी स्कैन, क्योंकि अमूमन कर बात करें तो अगर पूरे ओपीडी की बात करें तो तकरीबन 10 से 15% मरीज ऐसे होते हैं जिनकी सबसे ज्यादा एमआरआई सिटी स्कैन के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। हम बात करें राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की, तो एसएमएस अस्पताल की जो एमआरआई सिटी स्कैन सेंटर है वो संभवतः देश का सबसे बड़ा सेंटर है जहां पर सबसे अधिक एमआरआई सिटी स्कैन पर डे होती है। और यहां का बर्डन जो है वो देख सकते हैं कि इतना प्रेशर होने के बावजूद भी अब एक बड़ा फोर्स फैसला दिया गया कि यह सेवा फ्री कर दी गई है, यानी कि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में अब मरीज को कैशलेस कह सकते हैं कि उसको जेब में पैसा नहीं है तो भी उसको इलाज मिलेगा, ये गारंटी से इलाज मिलेगा। और उसके लिए पूरी जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सोच रखी थी निरोगी राजस्थान की और साथ में गारंटी से इलाज मिलने की, वो दोनों जो सोच है वो साकार होती नजर आ रही है जिस तरह का फैसला है उसके बाद। यानी कि अब जेब में अगर पैसा नहीं है तो भी मरीज को अधिकार होगा कि वो सरकारी अस्पताल में जाएगा और वहां पर उसको पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा बिना किसी पैसे के, बिना किसी खर्चे के। तो ये बहुत बड़ी सौगात है इस वक्त की। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी और उसके क्रियान्वयन में 1 महीने के अंदर शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग ने पूरी एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज करने के बाद में एक बड़ा ऑर्डर जो है वो निकाला है
इस ऑर्डर में एक खास बात और है कि ओपीडी और आईपीडी का रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो भी माफ कर दिया गया है। यानी कि ओपीडी की जो पर्ची कटती है 10 से 15 रुपए की जो पर्ची अलग अलग स्थान पर कटती है वो नहीं कटेगी। आईपीडी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें 50 से 100 रुपए का भुगतान जो किया था वो नहीं होगा। मतलब कुल मिला के बात करें तो अस्पताल में आने से लेकर के जाने तक की पूरी सेवाएं जो है मरीज को फ्री मिलेगी, जो कि एक राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और कह सकते हैं कि आइडियल स्टेट बनेगा पूरे देश भर के अंदर राजस्थान, जहां पर इस तरह की सौगात, इस तरह की सोच के साथ में सेवा शुरू की जा रही है। जी बिल्कुल। और विकास देखिए, क्योंकि पहले चाहे आप बात कर लें चिरंजीवी योजना की, वो भी शुरू की गई। मुख्यमंत्री का आप विजन देखें कि वो उसको लेकर चल रहे हैं कि जो लोग हैं राजस्थान के, प्रदेश के, उनको किसी तरह की स्वास्थ्य को लेकर असुविधा ना हो। और शायद वो कोविड की जो समस्याएं हैं 2 साल जो देखे, उनको लेकर उन्होंने समझा कि किस तरह हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उनको मजबूत बनाने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो लोग हैं, शायद जो लोग नहीं आना चाहते अस्पताल में, खर्चे से बचते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। और इस बात का जिक्र भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि बच्चियों के लिए इलाज नहीं कराना चाहते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कराएंगे क्योंकि बच्चियां हैं, इसीलिए ये सुविधाएं, इस तरह की सुविधाएं फ्री करवाई जा रही हैं। विकास, ड्राई रन 1 महीने के लिए चलाया जाएगा। ये ड्राई रन किस तरह से रहेगा, किस तरह से काम करेगा और क्या पूरे प्रदेश में होगा ये ड्राई रन? देखिए, ड्राई रन का मतलब ये है कि सेवा शुरू की गई, बजट घोषणा के बाद में पूरे एक्सरसाइज करके ये पूरे अस्पतालों में सेवा शुरू कर दी गई। लेकिन अस्पतालों से क्या 1 महीने के बाद में फीडबैक आता है, कितना इसका फाइनेंशियल बर्डन होता है, किस तरह से सेवाओं को शुरू करने के बाद में कितना बर्डन बढ़ता है? क्योंकि देखिए, आप जिस तरह से एमआरआई सिटी स्कैन सेवा फ्री की गई है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बात है कि जो सरकारी अस्पताल है वहां पर काम का बोझ बढ़ेगा, काम का दबाव बढ़ेगा। क्योंकि जितने भी मरीज हैं जो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर एमआरआई सिटी स्कैन कराते हैं, वो सभी लोग कोशिश इस बात की करेंगे कि उनको सरकारी अस्पताल के अंदर फ्री में ट्रीटमेंट मिल जाए। तो बहुत बड़ा लोड जो है वो जरूर अस्पताल में बढ़ेगा। इसीलिए 1 महीने का ड्राई रन शुरू किया गया। 1 महीने के ड्राई रन के बाद में पूरी समीक्षा की जाएगी, पूरी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। आखिर इसमें क्या और सेवाओं में विकसित किया जानी चाहिए, क्या अपडेशन किया जाना है, कितने मैन पावर में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, ये पूरा एक्सरसाइज होगा। उसके बाद में 1 मई से औपचारिक रूप से इसकी सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। हम बात करें 2 साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड से ठीक पहले एक विजन तैयार किया था, साथ में एक बात कही थी कि राजस्थान की जनता को राइट टू हेल्थ का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि 2 साल का जो पीरियड था वो कोविड में निकला। कोविड के अंदर सरकार का मेन फोकस ये रहा कि जो महामारी है उससे कैसे निपटे। उसके अंदर पूरा बजट जो है वो निर्धारित किया गया, जो महंगी से महंगी दवाइयां उनका बजट निर्धारित किया गया। ऐसे में जो राइट टू हेल्थ का जो सोच थी वो उस धरातल पे जो है काम पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे ही कोविड का जो 3rd वेव खत्म होने को है, उसके बाद में राइट टू हेल्थ बिल जो है उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया। ड्राफ्ट तैयार करके उसको विधानसभा में पेश करने की तैयारी। लेकिन उसी ड्राफ्ट में जो सोच थी, उस सोच को साकार करने के लिए राइट टू हेल्थ की जो बात कही गई थी वो इसी बात के लिए कही गई थी कि हर व्यक्ति को अधिकार मिले, चिकित्सा का अधिकार मिले। उस अधिकार को दिलाने के लिए अब ये सेवाएं जो है फ्री की गई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है। जी।